अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं कर रहा हूँ स्टार्ट 69 नंबर सवाल से लेकर और 78 नंबर सवाल तक के क्वेश्चन हल कराऊंगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन रीट लेवल 2 28 फरवरी थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। और साथियों, जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा आप उन्हें आराम से मिलान कर लेना, क्योंकि आपके लिए ये आगे आने वाले टाइम में तैयारी करने के लिए मदद करेगा। और इससे आपको ये मालूम होगा कि जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं की हमें ज़्यादा तैयारी करनी है। चलिए इनकी करते हैं शुरुआत। तो देखिए, पहला 69 नंबर सवाल है। इसमें लिखा है कि तदरीस तदरीस से एक सवाल आया है जिसमें टीचिंग से जुड़ते हुए क्वेश्चन आए हैं। उसमें इसके जो ऑप्शन है वो बड़े बड़े ऑप्शन है, शायद किसी ने उसको पहुंचा ना पाए, लेकिन इतना जरूरी है कि 69 नंबर का टीचिंग से जुड़ता हुआ सवाल आया है। 70 नंबर सवाल है। इसमें आया है सालाना प्लान से क्या मुराद है। सालाना प्लान से मतलब ये है कि जो साल में एक बार प्लान किया जाता है उसे सालाना प्लान कहते हैं, जिसे ईयरली कहते हैं। हम क्या कहते हैं? ईयरली। और इसे हम कहते हैं, और कहीं तो इसे वार्षिक वार्षिक आकलन। तो इस तरह का ये सवाल आया है। 70 नंबर सवाल आया है। तो लेवल 2 लैंग्वेज का ये सवाल है, आप इसमें यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का। उर्दू तदरीस में टेलीविजन क्या है? टेलीविजन क्या है? उर्दू तदरीस है जो उसमें टेलीविजन क्या है? टेलीविजन एक ऐसी मैं कहूँ तो सामग्री जिसे हम देखते भी हैं सुनते भी हैं। इसको अगर उर्दू में मैं बताऊं तो इसे कहते हैं समई और बसरी। क्या कहते हैं? समई समई बसरी दोनों। क्या है? दोनों है। इसी तरह सवाल आया है इसका भी। मतलब एक टेलीविजन ऐसा ऐसी तदरीस का वो है जिससे हम जिसको देखते भी हैं सुनते भी हैं। इसके बाद आता है रेडियो, टेप रिकॉर्डर। ये सब ऐसा है जिसको हम सुनते सुनते, इसे हम समरी कहते हैं। बसरी ऐसा होता है जैसे हमारे चार्ट है, मॉडल है, इसको हम कहते हैं बसरी। इसके बाद आया सवाल, किसी जबान की तहरीरी सूरत या बनावट को उस क्या कहते हैं? जो भी जबान है, किसी भी जबान की तहरीरी सूरत या बनावट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इस्म उल खत। क्या कहते हैं? इस्म उल खत। किसी भी जबान की तहरीरी या बनावट को, उस सूरत को क्या कहते हैं? तहरीरी सूरत या बनावट को क्या कहते हैं? इस्म उल खत कहते हैं, जिसमें हमें हुरूफ तहाजी मुरक्कब सब इनको जोड़कर बनाते हैं। जिस हमारे वर्णमाला नहीं रहती है उसको जोड़कर बनाते हैं, उसमें क्या कहते हैं? हम हुरूफ तहाजी को इस्म उल खत कहते हैं। तदरीस में माइक्रो टीचिंग कब हुए, कहाँ शुरू की गई थी? जो हमारी शिक्षण विधि है उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण को कब स्टार्ट किया गया था, कब शुरू किया गया था, उसके बारे में पूछा है। इसमें किया गया है 1963 में। 1963 में अमेरिका में। कहाँ पर किया गया था? अमेरिका में। ये सवाल आया है। 73 नंबर सवाल है, माइक्रो टीचिंग से पूछा गया है। इसमें कब और किस कहाँ पर किया गया है? 1963 में अमेरिका में पूछा गया है। 74 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में खत की अलामत क्या है? अलामत कहते हैं जो खत का निशान होता है, उसके बारे में पूछा है। खत का निशान क्या है? हमारे पास खत का निशान ये है। ठीक है, खत का निशान ये है। खत का पूछा है। खत का अगर और आपसे पूछता हुआ और सवालात क्वेश्चन पूछे तो आप सब इनका आसानी से देते। बड़ा इजी सवाल है, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है। जितने हमारे क्वेश्चन चिन्ह होते हैं ना, वो उसी से आए हैं। उसके बाद है 75 नंबर का, लिखना सिखाने के लिए हरूफ तहाजी तो मुरक्कब तरीका है। जब हम किसी बच्चे को सिखाएंगे, अगर हमें छोटे बच्चों को सिखाना है तो हमें क्या पेस्टालॉजी तरीका अपनाना है, जिसमें आड़ी तिरछी लाइनों को सिखाएंगे। पहले इस तरह से करना है, आपको इस तरह से करना है। ये सब किस्म है पेस्टालॉजी। अगर हरूफ तहाजी और मुरक्कब, हरूफ तहाजी कहते हैं वर्णमाला, मुरक्कब कहते हैं जो जुड़े हुए दो अक्षर के होते हैं, उनको सिखाने के लिए हमें क्या तरीका अपनाना है? अबजद तरीका। क्या तरीका है? अबजद तरीका। अबजद तरीका। इसमें ये सवाल है। 76 नंबर का सवाल है, अंदाज कदर इवेल्युएशन मूल्यांकन से आया है। इसका भी क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, वो यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया हूँ। और उसके बाद है 77 नंबर का सवाल है। इसमें पूछा है लिसानियत सूतियाती क्या है? लिसानियत सूतियाती क्या है? ये भी टीचिंग मेथड से आया है। उसके बाद आया है 78 नंबर का सवाल है, पढ़ना सिखाने का लफ्जवार तरीका क्या है?
जब हम किसी को पढ़ना सिखाएंगे तो उसको सबसे पहले क्या कराएंगे, हरूफ तहाजी सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, हरूफ तहाजी, हरूफ तहाजी तरीका। जब हम किसी बच्चे को पढ़ना सिखाएंगे तो सबसे पहले उसे हरूफ तहाजी तरीका सिखाएंगे, उस तरीके से आप उसको पढ़ना सिखा पाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन 69 से लेकर 78 कराए। अब इससे अगले चलिए अब लेकर चलते हैं सवाल नंबर 79 पर। इससे सवाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो सवाल पूछे हैं ज़्यादातर ग्रामर के सवाल आए हैं, उनको हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि 79 नंबर सवाल है, इसमें लिखा है कि कहावत, कहावत कहते हैं, आपने सुनी होगी कहावतें क्या होती हैं। कहावत में दिया गया है, आसमान से आ गिरा खजूर पर अटका, आसमान से गिरा है खजूर पर आ टपका। इसका कहावत में मतलब पूछा है, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना। क्या है, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद है 80 नंबर सवाल। 80 नंबर सवाल में, अब के तो मेरी आपा, अब के तो मेरी आपा का नसीब खुल जाए। क्या है, नसीब खुल जाए, ये पूछी है इसमें ये पूछी है इसमें कौन सी क्रिया है, इसे किस, इसमें पूछी है कौन सा फेल है, फेल पूछा है इसमें। तो फेल बताना हमें, कौन सा फेल है इसमें, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल माजी और फेल मुजाहरे। अब ये बताइए, यहाँ पर ये पूछा है कि अब के तो मेरी आपा का किस्मत खुल जाए, जिसमें खुल जाए। फेल हाल कहते हैं वर्तमान को, फेल मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले टाइम को, और फेल मुजाहरी कहते हैं फेल माजी कहते हैं किसी को गुजरे हुए जमाने को, और फेल मुजाहरी कहते हैं जिसमें जा जीजे रारे भी हो। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सवाल नंबर 80 का 4 नंबर पे आंसर है। इसका सही जवाब होगा 4। तो मतलब फेल मुजारी, फेल मुजारी होगा जिसमें जाए, जाओ, इस तरह के सवाल में फेल में पूछा जाता है। उसके बाद आती है सवाल नंबर 81। 81 में पूछा गया है माशाल्लाह। माशाल्लाह इसमें है कौन सा चिन्ह है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, और जिसे हम कहते हैं उर्दू में नदाई या फजाए, फजाए या नदाई कहते हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। और इसका ये चिन्ह होता है जिसमें किसी की तारीफ करना या किसी को गम के लिए कहना, माशाल्लाह, शाबाश, बहुत अच्छा। तो इस तरह आता है फजाइया या नदाइया में। उसके बाद आता है सवाल नंबर 82, मेरे पास आया नहीं है। इसके बाद है सवाल नंबर 83। इसमें लिखा है फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल कहते हैं जो आने वाले कल को की बात करता है उसे मुस्तकबिल कहते हैं, यानी हम आगे आने वाले की बात करते हैं मुस्तकबिल। जैसे गा गे घी, वो आएगा तब करेंगे, ये करेंगा। तो उसमें इस तरह के ये सवाल है, उसमें जिसमें गा गे घी से जुड़ते हुए ऑप्शन है वो इसमें ये आया है। इसके बाद है सवाल नंबर 84। लफ्ज कब्री का मायना क्या है। इसमें आपके लिए ये है, आपके लिए है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें आपको बताना है कमेंट करके इसका सही आंसर क्या है। इसमें मुआरफा, ये आया इसमें से। इसमें मुआरफा कहते हैं इसम खास को, इसम मुआरफ कहते हैं इसम खास को, इसम आम कहता है इसम नकरा को। इसी तरह से इसमें पूछा है इसम मुआरफा क्या है, जिसमें है लक़ब है, कैनित है, खताब है, तखल्लुस है, उर्फ है। इस तरह से जितने भी इसमें ऑप्शन है उसमें आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, इसमें मुआरफा। इसमें मुआरफा कहते हैं खास चीज को, इसमें मुआरफा कहते हैं जिसमें है कैनित है, लक़ब है, तखल्लुस है और उर्फ है। इस तरह के जो हैं वो किस्म इसमें खास में आएंगे। इसमें खास को कहते हैं इसमें मुआरफा। ये जितने इसमें ऑप्शन है उसका सही है। और 86 नंबर का सवाल इसमें लिखा है लफ्ज यहाँ। ये भी आपके लिए क्या है सवाल, ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको करना है। क्या करना है, ये आपके लिए एक होमवर्क है। इसके बाद है हुस्न व फज़े का मायने क्या है। हुस्न व फज़े का मायने होता है खूबसूरत, अच्छा। क्या होता है, खूबसूरत, अच्छा। ये भी हमारे यहाँ 87 नंबर सवाल है, इसमें आया है हुस्न व फज़े का क्या मायना है, खूबसूरत, अच्छा। उसके बाद है सवाल नंबर हमारा है 88, 87 होगा 88। 88 में लिखा है काफिया। काफिया किसे कहते हैं, अपने जो शेर के लास्ट में जो बदल बदल के अल्फाज आते हैं उसे काफिया कहते हैं। जैसे इसमें नूर है, दूर है, इसमें ये क्या है, काफिया है। आदमी है नूर, आदमी है दूर, इसमें क्या है,
ये इसका काफिया है। अगर एक जैसे आखिरी में एक जैसे अल्फाज आते तो वो किस में जाता, रदीफ में जाता। रदीफ से पहले बदल बदल हरों से किया जाए, किस में जाए, काफी। 89 नंबर का सवाल ये मेरे पास आया नहीं। इसके बाद है 90। फिरौन ने क्या कहा जो दवाए खुदा का फिरौन ने क्या कहा जो दवाए खुदा का मसरूर में कौन सी सुन्नत का इस्तेमाल किया गया है। जो दवाए खुदा का मसरू में कौन सी सुन्नत का इस्तेमाल किया गया है। इसमें है तजात, और 1 नंबर पे तजात, 2 पे है तस्बिया, और 3 पे हुस्न तालीम, चौथा पे है तलमी। राइट आंसर होगा इसका किसका, तलमी। क्या होगा, तलमी। अब इसमें तलमी कैसे हुआ ये समझ लीजिए। तलमी का समझ, तजात का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, तजात का मतलब होता है उल्टा। जैसे अच्छा बुरा शेर के अंदर आता है, वो अच्छा बुरा सुबह शाम ही रहता है तजात में। उसमें आता है तस्बिया। तस्बिया का मतलब है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर उसके बारे में बात करना। उसके बाद है हुस्न तालील, खूबसूरती से जुड़ते हुए। इसके बाद है तलमी। तलमी में हम ऐसे शख्स का जिक्र करते हैं जिसमें उसका नाम, शेर के अंदर इसका नाम आया, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या दिया है, फिरौन। फिरौन के यहाँ पर नाम आया है, तो इसमें इसकी क्या कही गई है, तलमी। तलमी ये इसका आंसर सही है। तो दोस्तों मैंने 61 से लेकर 90 तक के पूरे सवालों को यहाँ पर आपके लिए हल किया है। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन मैंने इसको सोल्व किया है। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको मैं इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिकों से उर्दू को इतना आसान कर दूंगा जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है कि अब फिलहाल ये है प्री टेस्ट, इसके बाद आ रहा है मेन पेपर। मेन पेपर के लिए अब इससे जोड़ते हुए सवाल 60 एक्स्ट्रा 40 और बढ़ेंगे, 70 क्वेश्चन के और सवाल आएंगे। उसमें टोटल 70 सवाल आएंगे उर्दू से। उसमें मुसन्निफ के नाम और उनकी शायरी, उनके जो उन्होंने सबक बनाया है उसके बारे में बताएं, पूछेंगे। पूरी डिटेल में उससे सवाल किए जाएंगे। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़कर इस तरह की तैयारी करेंगे, आपको उर्दू को हिंदी की तरह पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा, जिससे आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं।